वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की अलग अलग मुलाकातें, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। शहबाज शरीफ के साथ मोहसिन नकवी की बैठक, सिक्योरिटी के इक़दामात पर पेशरफ्त और अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की तफसीलात पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। सरफराज बुगटी से मुलाकात में गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं में बलूचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी, समाजी और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत, तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। हैमिल्टन का मैदान बना ग्रीन शर्ट्स के लिए वबाले जान, दूसरे वनडे में भी बदतरीन शिकस्त, एक और हार कौमी टीम का मुकद्दर। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 84 रन से हरा दिया, 3 मैचेस की सीरीज भी अपने नाम की। कीवीज ने शाहीनों की बॉलिंग लाइन को फिर ढेर कर दिया। मेजबानों ने मेहमानों की दुर्गत बनाते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 292 रन स्कोर किए। जवाब में कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग का इंतहाई मायूस कुन आगाज, 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके और पवेलियन चलते बने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अडियाला जिला आमद का इम्कान। अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ आज़म सवाती खास पैगाम लेकर अडियाला जेल गए थे। PTI रहनुमा गुज़िश्ता 2.5 माह से मुलाकात की कोशिश कर रही थी। और अमेरिकी सदर का आज मजीद टैरिफ आयद करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये टैरिफ अमेरिकी मईशत को बहाल करने की कोशिश है। कई ममालिक सालों से अमेरिका के साथ गैर मुनसिफाना तजारती जवाबित इस्तेमाल करते हैं। ये दिन अमेरिकी नई तारीख में एक अहम दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी सेनेटर की सेनेट में तवील तरीन तकरीर, 25 घंटे 5 मिनट तक मुसलसल बोलने का रिकॉर्ड कायम किया। न्यूजर्सी में डेमोक्रेट जमात कोरी बुकर की मैराथन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पर शदीद तनकीद। सेनेटर की तकरीर पर उन्हें एक बार फिर सदारती उम्मीदवार बनने के लिए अहल कर दिया। इससे कबल सेनेटर स्टॉर्म थर्मन ने 1857 में 24 घंटे 18 मिनट तकरीर की थी। सदर जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है, दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का ट्वीट, कहते हैं सदर जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज आसिफ जरदारी को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से दाखिल किया गया है। वजीर आजम का आसिफ जरदारी से राब्ता, मिजाज पुरसी की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम की दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत कामिला अता करे। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म। अफगान शहरियों का इनखला जारी, तौर पर बॉर्डर पर इंतजामिया की जानिब से आर्जी कैंप कायम। 1 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,86,242 तक पहुंच चुकी। हुकूमत पाकिस्तान का मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने का ऐलान। सऊदी हुकूमत का आज़मीन हज को कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन सहूलत देने का फैसला। सऊदी सफारतखाने ने सिविल एविएशन और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को मरासला भिजवा दिया। दोनों एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन के लिए जगह मुख्तस करने और जल्द अज जल्द इंतजामात की दरखास्त। सऊदिया से पाकिस्तान आने वाले इमिग्रेशन सामान पर टैक्स ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया जाए, मरासले का मतन। पीपल्स पार्टी का किनाल के खिलाफ एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान। आज सिंध में मशल बरदार रैलियां निकाली जाएंगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि पानी का मसला एक दिन के एहतजाज करने से हल नहीं होगा। पानी का मसला सिंध के मुस्तकबिल और जिंदगी का सवाल है। 6 किनाल का मंसूबा सिंध के नुकसान में है। मंसूबे से दस्तबरदारी के ऐलान तक एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब के ऑटिज्म के शिकार बच्चों को ईद उल फितर की खुसूसी मुबारकबाद। मरियम नवाज का कहना था कि पहली बार पंजाब के 40,000 बच्चों को ईद पर गिफ्ट पैक दिए गए। ये बच्चे मरीज नहीं बल्कि खास लोग हैं। स्पेशल एजुकेशन स्पेशल बच्चों को भी तरजीहात में शामिल किया गया। रोजगार प्रोग्राम पर काम जारी है। सूबे भर के 27 डिविजनल पब्लिक स्कूलों में भी ऑटिज्म सेंटर कायम किए गए। स्पेशल चिल्ड्रन के पैक फूड का मेल प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया।
कंदकोट में ईद की खुशियां मातम में तब्दील। कच्चे के इलाके थाना दुर्रानी महर की हुदूद गांव मेंगल चाचड़ में कबायलियों के दरमियान तसादुम, एक शख्स जान बहक, मुखालिफ ग्रुपों की जदीद हथियारों से फायरिंग, इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। गंबट में कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और कार में खौफनाक टकराव, बच्ची समेत 3 अफराद जान बहक, 8 से जायद जख्मी। हादसा मंगल और बुध की दरमियानी शब पेश आया। म्यांमार में कयामत खेज ज़ल्ज़ले से हलाकतों की तादाद 3000 के करीब पहुंच गई। हजारों जख्मी, सैकड़ों इमारतें जमी बोस, इमदादी कार्रवाइयां जारी। एक होटल के मलबे से 26 साला नौजवान को 5 दिन बाद जिंदा निकाला। ज़ल्ज़ला मुतासरीन बदतरीन सूरत हाल में खुराक, दवाओं और बेसरो सामानी की हालत में सड़कों पर शब रोज गुजार रहे हैं। म्यांमार में मानसून बारिशों का भी आगाज होने का इम्कान।